ये कथा महाभारत काल की है, जब पांडव वनवास में थे। एक दिन माता कुंती ने भीमसेन से कहा, पुत्र, मुझे सौम्य और सुगंधित कमल के फूल चाहिए, जिनका उल्लेख मैंने सुना है। वे भगवान शिव को अर्पित करने योग्य होते हैं। माता की आज्ञा पाकर भीम तुरंत गंधमादन पर्वत की ओर निकल पड़े। वे अद्वितीय बलशाली थे और उन्हें अपने बल पर बहुत गर्व था। रास्ते के पेड़ों को तोड़ते, शेरों को हटाकर, पर्वतों को कांपाते हुए वह चल रहे थे। उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। परंतु ईश्वर को कभी किसी का अभिमान पसंद नहीं होता। भीम अत्यंत वेग से चले जा रहे थे कि तभी रास्ते में उन्होंने एक वृद्ध वानर को देखा। वो वानर लेटा हुआ था और उसकी पूंछ रास्ते में फैली थी। भीम ने गर्व से कहा, हे वानर, मैं पांडवों में सबसे बलशाली भीम हूँ। मेरी माता ने मुझे एक विशेष कार्य से भेजा है। अपनी पूंछ हटाओ और मुझे मार्ग दो। वानर ने शांति से कहा, हे बलवान पुरुष, मैं वृद्ध और निर्बल हूँ। मेरी पूंछ भारी हो चुकी है। यदि तुम चाहो तो स्वयं हटा लो। भीम को यह अपमान लगा। उन्हें लगा कि एक सामान्य वानर उन्हें चुनौती दे रहा है। उन्होंने हंसते हुए कहा, इतनी सी बात, देख मैं अभी हटा देता हूँ। भीम ने पूंछ हटाने की कोशिश की, पर जैसे ही उन्होंने पूंछ को उठाने का प्रयास किया, उनके रोंगटे खड़े हो गए। पूंछ टस से मस नहीं हो रही थी। भीम ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, दोनों हाथों से, फिर पैर से, फिर दांत भींचकर पूरी ताकत से खींचा, परंतु पूंछ जरा भी नहीं हिली। भीम थक गए, उनका चेहरा पसीने से भीग गया। उन्हें समझ आ गया कि यह साधारण वानर नहीं है। उन्होंने विनम्र होकर कहा, हे वानर, कृपया बताएं आप कौन हैं? आप में यह अतुलनीय शक्ति कहां से आए? वानर मुस्कुराया और कहा, हे भीम, तुम वायुपुत्र हो और मैं भी। मैं वही हूँ जिसे लोग राम भक्त हनुमान कहते हैं। तुम मेरे छोटे भाई के समान हो। मैं तुम्हारा अभिमान हर कर तुम्हें सच्चा विनम्र योद्धा बनाना चाहता था। ये सुनकर भीम की आंखों में आंसू आ गए। वे तुरंत चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी ने उन्हें उठाया और आशीर्वाद देते हुए कहा, हे भीम, जब कुरुक्षेत्र का महासंग्राम होगा, मैं अर्जुन के रथ के ध्वज पर रहूंगा और तुम्हारे भाइयों की रक्षा करूंगा। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भगवान उसे तोड़कर ही विनम्रता सिखाते हैं। जिसमें विनम्रता होती है, वही वास्तव में बलवान होता है। ईश्वर कभी भी किसी को अभिमान में डूबा नहीं देख सकते। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय हनुमान अवश्य लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।